सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। तो जैसा कि आज चंदौली में 7 फरवरी दिन रविवार मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी क्विज दोपहर 3 से 4 बजे तक होनी थी, वो हो चुकी है। और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में आप सभी लोगों को डिस्कस करेंगे। और 30 क्वेश्चन से क्विज सीरीज 1 थी, तो इसमें क्वेश्चनों को देखेंगे और इस तरीके की क्विज होती रहेंगी। और आने वाले टाइम में भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई क्विज होती है तो अपने चैनल पर लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों को आसानी हो पाए। तो आप सभी देख सकते हैं कि इस तरीके से जब ओपन करेंगे आप लोग तो इस तरीके से यहाँ पर एक पूरा का पूरा जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा वो पूरा लिखा हुआ आएगा कि मॉडल कौन कौन से मॉडल हैं। तो तीनों मॉडलों पर आधारित आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये चीज़ आप सभी तैयारी भी कर रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों को मैं बता दूं, उसके बाद में जैसे ही नीचे जाएंगे तो उसमें आपका नाम, ईमेल आईडी मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। उसके बाद में आप लोगों का स्कूल नेम मांगेगा और ब्लॉक किस में है, आप ये सारी चीज़ें डिटेल आप लोगों से मांगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करने के बाद में इस तरीके का क्विज सीरीज जो भी सीरीज होगी वो स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएगी। तो कुल प्रश्न 30 हैं, इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और प्रत्येक अंक है वो 2 अंक का होगा। सबमिट करने पर फुल प्राप्तांक आप लोगों के सामने दिखाई दे जाएगा कितना हुआ है। तो ये चीज़ इसकी खास रही। और अब इसमें क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आपके भी अगर डिस्ट्रिक्ट में अगर क्वेश्चन पेपर होता है तो आप भी अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। बने रहिए हमारे साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होता है। तो ध्यानाकर्षण का जो शिविर होता है वो 15 डेज का होता है। तो इसका राइट आंसर पहला राइट आंसर है। और गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है। तो प्रेरणा लक्ष्य को जो पहले 22 तक करना था अब 23 में करना है, इसलिए इसका डी आंसर हो जाता है मार्च 2023 तक इसका राइट आंसर है। सो गाइस एक बात बता दूं मैं, ये जो टिक लगे हुए हैं सभी इनको नहीं देखें। अगर 2 क्वेश्चन इस सीरीज में मिस प्रिंट है तो उनको भी मैं सही करके बताऊंगा कि कौन से राइट आंसर है। तो इसको पूरी क्विज को देखते रहिए, स्किप ना करिएगा और आप लोगों को बेनिफिट 100% मिलेगा इस वीडियो से। थर्ड क्वेश्चन है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, भाषा और गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य जो है वो तय किया गया है। नेक्स्ट जो है, प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के कितने लर्निंग आउटकम्स दक्षता दिए गए हैं। तो ये बात कर रहा है ये 1, 2, 3। तो इसकी जो राइट आंसर है वो राइट आंसर डी है। 14 दक्षताएँ दी रखी हैं। तो 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएँ और 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएँ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नॉर्मली हैं, कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन बात नहीं है, बहुत सिंपल पेपर है। प्रेरणा सूची में कक्षा 4, 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो कितने दिए गए, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका 16 दक्षताएँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 6 वाला, अंक के आधार पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के बच्चों को कितने समूहों में बांटना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। 3 और 3 के समूहों में बच्चों को बांटना है, उच्च और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि बाला क्या है। तो बाला की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो बाला की फुल फॉर्म बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स है, इसका राइट आंसर। तो कन्फ्यूजन ना होइएगा, बिल्कुल स्पष्ट है कि लर्निंग एड है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है। मतलब तो दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग जो कर रहे हैं आप निष्ठा वाली, वही दीक्षा ऐप है, तो उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर। तो कुछ वेरिएशन भी मिलता है, कहीं कुछ दे रखा है इसका दीक्षा ऐप की फुल फॉर्म, बट यहाँ पर वो फुल वाली नहीं दे रखी, दूसरी वाली दे रखी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो जिसमें नॉलेज शेयरिंग वाला है वो राइट ऑप्शन है, बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अदरवाइज कोई भी है तो वो गलत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, LSRW का पूरा नाम क्या है। तो ये सुबोपली वाला मेथड है, ये इंग्लिश में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो जैसा कि आप BDC में पढ़ते हुए आए होंगे और सुबोपली का प्रयोग करते भी हैं। और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, 10 में, शिक्षण संग्रह में शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है। तो इसकी बता दूं मैं, इसकी जो संख्या है शिक्षण संग्रह में तकनीकों की वो 18 संख्याएं हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए स्वमार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है। तो स्वमार्गदर्शिका देखो 3 ही मॉडल मिले हैं आपको, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो इसमें जो शिक्षक के लिए क्या है, शिक्षण संग्रह में ये सारी जानकारी दे रखी है। तो शिक्षक इसका राइट ऑप्शन जो हो गया वो भी हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12वां,
गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियाँ जो प्रकार की होती हैं वो 4 प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, स्पष्ट। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक अध्यापक का सफ़रनामा के लेखक कौन है? एक अध्यापक का सफ़रनामा किसने लिखा हुआ है? तो रामजी दुबे ने लिखा हुआ है। ये इनके राइटर रामजी दुबे हैं कि एक अध्यापक का सफ़रनामा इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, NLO से आप क्या समझते हैं? तो NLO से नेस्टेड लर्निंग आउटकम, जो फोकस और नेस्टेड उप था जो थी वही उन्हीं में से क्वेश्चन था, उसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स, तो ये वाला जो टॉपिक है फोकल वाला, केंद्रिक और नेस्टेड और उप केंद्रित, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर क्विज में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जितनी भी क्विज मैंने किसी भी डिस्ट्रिक्ट की देखी है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो विशिष्ट उद्देश्य से शामिल नहीं है। ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी, हो गया विशिष्ट उद्देश्य। तो इस वाले क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रारूप में शामिल नहीं है तो वो विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं है। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे एंड तक वीडियो देखते रहिए, मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आता रहूँगा। प्लीज़ गाइस एक लाइक तो बनती है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसे क्वेश्चंस लगे, और क्वेश्चन चाहिए जो भी है। चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन पर कि M112 कोड का तात्पर्य क्या है? तो मैंने पहले ही बता दिया था पिछली वीडियो में, तो M से मतलब मैथमेटिक्स और H फॉर हिंदी, तो ये M से गणित है, तो गणित वाला हो गया। पहली जो होता है वो कक्षा होती है, 1 2 3 4 5 जो भी है अंक, उस कक्षा की क्लास की बात कर रहा है, और जो 12 वाला है वो कोड नंबर है। तो इसका राइट आंसर हो गया गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सीखने की चक्रीय सिद्धांत में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित, चक्री वाली, तो सीखने की चक्रीय सिद्धांत में क्या सम्मिलित नहीं है? तो पढ़ना जो है वो मतलब चक्रीय सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अनुभव के द्वारा अनुभव, अनुप्रयोग और चिंतन, ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स है। और पढ़ना एक चीज़ अगर देखा जाए तो अलग से ऑप्शन ही लग रहा था, तो जिसका पढ़ना इसमें यानी तो राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सहज पुस्तक किस कक्षा के बच्चों के लिए विकसित की गई है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मोस्टली सभी विद्यालयों में ये पुस्तक बंटवाई गई हैं, सहज पुस्तक जो जिसमें कहानी वगैरह ही थी, कहानी कविताएं, तो ये 1 से 1 2 3 वाले बच्चों के लिए आप लोगों सभी लोगों ने बांटी हुई हैं अपने अपने स्कूलों में। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो गया? ए हो गया। 1 और 2 और 3 कक्षाओं में सहज पुस्तकों का वितरण किया गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे सभी शिक्षकों साथियों को फ़ायदा हो पाए। सो गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समर्थ ऐप किस प्रकार के बच्चों से संबंधित है? तो जो समर्थ ऐप जो है बच्चों, दिव्यांग बच्चों से संबंधित है। समर्थ ऐप का जो मतलब बनाया गया था वो, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, तो उनको घर पर रह के ही शिक्षा दी जाए आसानी से, तो इसके लिए इसका उपयोग किया गया था, मतलब बनाया गया था। तो 22वां क्वेश्चन है, समृद्ध मॉडल संबंधित है? तो जो 22वां मॉडल संबंधित है वो रेमेडियल क्लास से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अटेंडेंस इसका वर्ड संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला ही सही है, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति से, मतलब अटेंडेंस इसका वर्ड में सिर्फ बच्चों की उपस्थिति देखी जाती है, और बाकी जो अध्यापक और औचक निरीक्षक इसमें कुछ नहीं है। कुछ लोग सभी कहेंगे सभी गलत है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ICT संसाधन विद्यालय में प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं? तो कौन सा प्रयोग नहीं लिया जा सकता? मतलब टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, पेजर या मोबाइल। तो इसका राइट आंसर क्या है? पेजर है, क्योंकि बात कर रहा है जो ICTC का मतलब कि टर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, तो इसमें से पेजर हम यूज नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली आप अगर बिहेवियर में भी देखेंगे अपने अपने विद्यालयों में, तो वहाँ पर क्या है कि अब स्मार्ट टेलीविज़न भी स्कूलों को दिए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों का शिक्षण कार्य हो पाए। प्रोजेक्टर के आदेश आई गए, लगभग सभी विद्यालयों में प्रोजेक्टर अब हमारे प्राथमिक में आई गए हैं। और मोबाइल से तो आप पढ़ा ही रहे हैं, दीक्षा ऐप, रीड एलोंग ऐप, EDC ऐप जो भी है सबका प्रयोग कर ही रहे हैं आप लोग। तो इसका जो पेजर क्या हो गया? राइट आंसर होगा, ये नहीं उपयोग में ला रहे हैं हम पेजर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लर्निंग गैप का आशय क्या है? लर्निंग गैप का आशय क्या है? मतलब जो गैपिंग हो जाती है, तो उसमें इसका जो राइट आंसर है वो अपेक्षित लर्निंग स्तर व वास्तविक लर्निंग स्तर में अंतर। मतलब कि जो होनी चाहिए लर्निंग स्तर, वो वास्तव में वो लर्निंग स्तर है नहीं, तो इसमें अंतर जो बताता है वो चीज़ राइट होती है। तो लर्निंग गैपिंग का मतलब ही ये है कि मतलब जो बच्चा अपने औसत के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाया, नहीं सीख पाया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
फाउंडेशन लर्निंग आधारशिला शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, कक्षा 1, 2, 3। तो लर्निंग फाउंडेशन आधारशिला में शुरुआती में बच्चों को हम 1, 2, 3 वालों को फाउंडेशन लर्निंग है जो कि 50 दिन के अंतराल में हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? तो एकीकरण का सिद्धांत जो है वो समावेशी शिक्षा के मतलब सभी जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और जो अलग अलग लैंग्वेज के हैं, अलग अलग भाषाओं के हैं, तो सभी को एकीकरण करना मतलब सभी को एक साथ शिक्षा देना, तो एकीकरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग समावेशी शिक्षा आती है। राइट आंसर इसका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? तो ये इसका राइट आंसर है वो 3 माह बाद भरी जाएगी। मतलब जो प्रेरणा तालिका शिक्षकों के लिए वो 3 माह के बाद में भरी जाएगी, जो कि आप जैसे स्कूल 1 मार्च से स्कूल खुलने के आदेश हैं प्राइमरी के, तो उस टाइम आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या क्रम है? तो वही सुबोपली वाला रहता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो आरंभिक में वही सिद्धांत हम अपनाते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? तो गणित को सीखने सिखाने का क्रम क्या है? अनुभव, भाषा, चित्र और संकेत के माध्यम से हम ये गणित को सिखाते हैं। इन सब चीज़ों का इंग्लिश में भी आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर लेना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, कभी क्वेश्चन हिंदी में पूछ लेता है, कभी इंग्लिश में बना के पूछ लेता है, तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन सही है। जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो अनुभव, चिंतन और अनुप्रयोग और समेकन के द्वारा गुजरती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो प्रेरणा जो तालिका आप लोगों को दी गई है भरने के लिए, इसमें 30 बच्चों के नामों को अंकित किया जा सकता है। सो गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे आज के, और जो अभी आने वाली क्विज हैं या जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग तैयारी करके रखिएगा और आने वाले टाइम में ये सारी क्विजें होती रहेंगी। जैसे ही आप लोग सबमिट के बटन पर सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में प्रेरणा को सीधे प्रथम और आपका जवाब रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो स्कोर भी देखें, तो स्कोर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही इस पर दबाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपकी डिटेल पूरी की पूरी आपके सामने आ जाएगी। और जैसे ही अपना व्यू स्कोर पे करेंगे आप लोग, तो प्रेरणा क्विज सीरीज में प्रथम और आपका जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 60 में से 60 आ जाएंगे, या जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो पहले आएंगे, उसके बाद में जितने नंबर का होगा वो पीछे लिखा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं कोई चिंता वाली बात नहीं, आसानी से हो पाएंगे। और अपना ईमेल एड्रेस वगैरह रखिएगा अपने पास में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, सभी लोगों को जानकारी हो पाए। बाय।